गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है सेल। हम लोग बेसिकली सेल को पढ़ते आते हैं, वो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जो सेल है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, जब हम सेल का डिवीजन करते हैं तो उस तरह से जब दो सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं और वो दोनों अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दोनों एक नए सेल की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स के बाद बनते हैं टिश्यूज, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स है उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है ऑर्गन। ऑर्गन्स आपको पता है हमारी बॉडी में जो है वो सब एक टिश्यू से बने हुए हैं। और जब ऑर्गन्स जब एक सिस्टम बनाते हैं, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, हार्ट एक सर्कुलरी सिस्टम में काम आता है, तो जैसे वो एक ऑर्गन है हार्ट, और जब वो सिस्टम की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि सेल से बेसिकली हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम जैसे कुछ होते हैं एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, इन सब में अपना अपना एक ऑर्गन इन्वॉल्व है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो तीन तरह में डिवाइडेड है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। मतलब इन तीनों चीजों से बनके स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनता है। जैसे अब सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शीट। ये सेल के ऊपर जो लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये किस किस से बनती है? प्रोटीन 55%, लिपिड्स 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 5%। ये मतलब एक क्वांटिटी है सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऑर्गेनेलीज होती है। ऑर्गेनेलीज मैंने वो सारी वहां लिखी है, टोटल 10 ऑर्गेनेलीज होती है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम सबको पता है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका एक बेसिक से बात है कि जब जिन सेल में न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो एक सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मतलब अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब इनके कुछ मॉडल्स आए हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। जैसे पहले के टाइम में ये बताया जाता था कि जो प्रोटीन है वो डबल लेयर्ड होता है और उसके बीच में लिपिड फिल होता है। ठीक है। और ये एक फर्स्ट मॉडल भी कहा गया, डेनियल-डेवजन मॉडल। ये इसी मॉडल में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो दो प्रोटीन्स होती है उसके बीच में लिपिड्स होता है, उसके बीच में लिपिड्स होता है। उसके बाद जो सेकंड मॉडल आया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है। जो थर्ड मॉडल आया था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसमें ये बताया गया है कि जो प्रोटीन है वो विद इन द बाइलेट मेम्ब्रेन फ्लोट करता है। या आप अपने नेम से भी सजेस्ट कर सकते हैं, फ्लूइड मतलब फ्लोट। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो प्रोटीन है वो फ्लोट करता है लिपिड्स के अंदर, मतलब ऐसे उसके अंदर लेयर नहीं होती है, मतलब वो उन्हीं के अंदर फ्लोट करता रहता है इंस्टेड ऑफ सैंडविच। मतलब वो सैंडविच फॉर्मेशन नहीं करता जो फर्स्ट हमने मॉडल में बताया था। और इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे ये इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल के फंक्शन है, जैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिलेक्टिव, एब्जॉर्प्टिव, एक्सक्रीटरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज। ये ऐसी कुछ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के। सो मैंने आपको बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही हमारे सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है सेल के। तो उसके अंदर 10 ऑर्गेनेलीज हैं जो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं आपको लाइन वाइज सबके फंक्शंस बताऊंगी। मैंने 10 के 10 ऑर्गेनेलीज वहां लिखी हुई है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो में डिवाइडेड है, आरईआर और एससीआर। अब ये दोनों क्या है? आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम आता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। आप चाहें तो साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। और जो एससीआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस लिए काम आता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये इन दोनों के फंक्शंस हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनेली आती है वो है गोल्जी एपरेटस। वो किस लिए काम आती है? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। उसके बाद जो थर्ड ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स काम आता है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया, सीक्रेटरी फंक्शन। अब ऑब्वियस है अगर वो डिग्रेड कर रहा है बैक्टीरिया तो मतलब वो सीक्रेट भी करेगा। तो ये आप आपस में लिंक कर सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ ऑर्गेनेली है वो है पेरीऑक्सीसोम्स। इसका मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिग्रेडेशन ये लाइसोसोम्स करते हैं, डिग्रेडेशन ये पेरीऑक्सीसोम्स करता है, बट लाइसोसोम्स है वो बैक्टीरिया का करता है और ये करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये काम आता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में, ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड्स, रोल इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन एंड बाइल एसिड्स।
उसके बाद जो फिफ्थ ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रोसोम। वो काम आती है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप लोग ये जानते होंगे सेल डिवीजन के बीच में एक क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो जब आपस में डिवाइड होते हैं तभी वो दोनों सेल आपस में डिवाइड होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सेल का। उसके बाद बहुत ही इजी सा एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम सब जानते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जैसे हमारे एक सेल का लाइफ स्पैन होता है, वो कुछ टाइम बाद हमारा सेल की डेथ हो जाती है, तो एक प्रोग्राम है और ये जरूरी भी है। अगर सेल्स की डेथ नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी में बहुत हार्श इफेक्ट डालेगी। उसके बाद जो सेवेंथ ऑर्गेनेली है वो है सिक्रीटरी वेसिकल्स। इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है और कंटेनिंग सिक्रीटरी सब्सटेंस, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट प्रेजेंट होती है और ये कभी कभी रप्चर हो जाती है और साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाती है। उसके बाद एट्थ ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स काम आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और नाइन्थ ऑर्गेनेली है साइटोस्केलेटन। वो काम आती है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल, स्टेबिलिटी ऑफ सेल शेप एंड सेलुलर मूवमेंट्स। उसके बाद जो 10th है वो है न्यूक्लियस। वो मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्ट्रक्चर